हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी और ग्रुप 2 के लिए आज मेरा ये दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। प्रैक्टिस सेट के लिए भी मैंने एक कोर्स चलाया था। आज का जो मैं सेट लेके आई हूँ उसमें हम हिंदी, कंप्यूटर और जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन है 10 जनवरी 2018 की जो पटवारी की शिफ्ट में आए हुए थे। पटवारी का पेपर चले थे 2017 से 2018 में। 2018 के स्टार्टिंग मंथ में ये पेपर चले थे। तो ये जो शिफ्ट का पेपर है ये 10 जनवरी 2018 का पेपर है और ये लास्ट वाला पेपर था उसका। तो इस ऐसे ही हम उल्टे से पूरे पेपर इसके करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आने की एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इसमें यहाँ पर भी बहुत सारे पेपर हुए थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मतलब बार बार रिपीट होती हैं, तो वही इनके साथ है। तो इनको भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट मैं पहले करा चुकी हूँ। आप नहीं देखा हो तो वो कर लीजिए। इसमें आपके संभावित प्रश्न भी आ जाएंगे और प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न भी आ जाएंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर का देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। एक बाइट बराबर कितना बिट होता है? एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। और जो बिट होती है वो सबसे छोटी, मेमोरी की सबसे छोटी जो स्टोरेज यूनिट होती है वो बिट होती है। एक बाइट बराबर कितना बिट होता है? 8 बिट होता है। एक निबल बराबर कितना बिट होता है? एक निबल बराबर 4 बिट होता है। अगला क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल में 2007 में मैक्रोज को आप किसके द्वारा निष्पादित किया जा सकता है? इनमें किस मेनू द्वारा निष्पादित किया जा सकता है? तो एम एस एक्सेल 2007 में मैक्रोज को किस मेन्यू के द्वारा निष्पादित किया जा सकता है? तो किस मेन्यू के द्वारा किया जा सकता है? व्यू मेन्यू के द्वारा। याद रखिएगा। एक मिनट में दूसरा कलर चेंज कर लूँ। तो एम एस एक्सेल में मैक्रोज को किस मेन्यू के द्वारा निष्पादित किया जा सकता है? व्यू मेन्यू के द्वारा। याद रखिएगा, मैक्रोज और व्यू ऐसे याद करिएगा। मैक्रोज को किसके द्वारा किया जा सकता है? व्यू मेन्यू के द्वारा। अगला है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि जिसमें कंप्यूटर स्वयं की प्रतिलिपि बनाने की और यंत्रों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है, वो क्या कहलाता है? एंट्री वायरस, ट्रोजन हॉर्स, मैक्रो वायरस या वर्म? तो ये वर्म होता है। वर्म क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में अपनी प्रोग्राम की स्वयं की प्रतिलिपि बना देते हैं। जबकि ट्रोजन हॉर्स भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो स्वयं की प्रतिलिपि नहीं बनाता। तो प्रतिलिपि बनाता है कौन? वर्म। याद रखिएगा। तो वर्म एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर से कंप्यूटर स्वयं की प्रतिलिपि बनाने और यंत्रों को संक्रमित करने की क्षमता होती है। एंटीवायरस का काम ऐसे प्रोग्रामों को कंप्यूटर में आने से रोकना होता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक कोई फाइल फॉर्मेट नहीं होता? देखो, टेक्स्ट भी होता है, डीएटी भी होता है, लॉग भी होता है। एबीआई जो होता है वो फाइल फॉर्मेट नहीं होता। कौन? एबीआई। एबीआई को हम बोलते हैं ऑडियो वीडियो इंटर डीलर। एबीआई को क्या बोलते हैं? एबीआई को बोलते हैं ऑडियो वीडियो इंटर डीलर। एबीआई को बोला जाता है। ये किसी फाइल का फॉर्मेट नहीं होता है। तो एबीआई इसका आंसर हो जाएगा। एबीआई क्या होता है? एबीआई का फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटर डीलर। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पटवारी के नोट्स लिए होंगे तो आपको एक ग्रुप मिला होगा। उस ग्रुप में मैं आपको डेली बहुत सारे फुल फॉर्म कंप्यूटर की शॉर्ट की दे रही हूँ डेली। वहाँ पे हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। इसी प्रकार की जो एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन है, शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है, तो ये सभी आपकी वहीं पे तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आपने पटवारी के नोट्स नहीं लिए हैं और आपने कहीं से नोट्स नहीं लिए हैं तो आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं। आगे उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। टेक्स्ट, लॉग, डेट फाइल फॉर्मेट को नोटपैड खोल सकता है। एबीआई क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटर डीलर होता है और यह एक मल्टीमीडिया कंटेनर होता है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया जाता है। इसे नोटपैड नहीं खोल सकता। किसको नहीं खोल सकता? एबीआई को। एम एस एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो एम एस एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट एक्स एल एस। आप भी जब एम एस एक्सेल पर काम करते होंगे तो जब भी आप पीडीएफ को अपने किसी भी व्हाट्सएप पर ट्रांसफ़र करते होंगे, अपलोड करते होंगे, तो वो जो फाइल होती होगी वो एक्सेल एस के नाम से ही आती है। कभी करके देखिएगा। तो एक्सेल एस किसका होता है एक्सटेंशन? एम एस एक्सेल का होता है। अगर आपसे पूछे डॉट ई एक्स ई किसका होता है, तो डॉट ई एक्स ई होता है एग्जीक्यूटिव फाइल का। उसके अलावा डॉट डॉक क्या होता है? ये वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है। टी एक्स टी क्या होता है? ये टेक्स्ट फाइल होती है।
आप अपने जीमेल अकाउंट में नई ईमेल आईडी कहाँ पर शामिल करेंगे? अगर आपको अपने जीमेल अकाउंट में नई ईमेल आईडी शामिल करना है तो आप कहाँ करोगे? इनबॉक्स में, संपर्क में, आउटबॉक्स में या प्रेषित मेल में? तो अगर आप अपने जीमेल अकाउंट में नई आईडी शामिल करना है तो आप उसको संपर्क जो है, कॉन्टैक्ट है, वहाँ पर आपकी नई ईमेल आईडी शामिल हो जाएगी। तो याद रखिएगा, आप अपने जीमेल अकाउंट में नई ईमेल आईडी कहाँ शामिल करोगे? इनबॉक्स, आउटबुक, संपर्क या प्रेषित मेल। तो आप कहाँ पे करोगे? संपर्क में या कॉन्टैक्ट में करोगे। कौन एक तारयुक्त प्रकार की इंटरनेट संयोजकता है, मतलब जिसमें तार रहता है? केवल इंटरनेट, 3G 4G, वाईफाई या वाईमैक्स? तो वाईफाई वाईमैक्स में तो रहता नहीं है, 3G 4G जनरेशन है। किस में रहता है तार? केवल इंटरनेट एक्सेल में रहता है। तो 3G और 4G सर्वर के द्वारा बिना तारयुक्त का इंटरनेट है, पर केवल इंटरनेट एक्सेस एक तारयुक्त इंटरनेट है। तो क्या हो जाएगा? केवल इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, किसे सीधे सीपीयू द्वारा संबोधित किया जाता है? अल्टरनेटिव मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी? ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। तो सीपीयू द्वारा किसे संबोधित किया जाता है? मेन मेमोरी को। मेन मेमोरी सीधे सीपीयू द्वारा संबोधित होती है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में कौन उपलब्ध नहीं होता? ऐड, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट या फॉन्ट? तो जो पेस्ट स्पेशल डायलॉग होता है, तो आपको समझ में दिख ही रहा होगा कि ऐड, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट तो ये गणितीय फॉर्मूला दिख रहा है, जबकि फॉन्ट जो है साइज के बारे में बता रहा है। तो इसका ये ही अलग दिख रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फॉन्ट नहीं होता एमएस एक्सेल में। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, डिवाइड होता है। एमएस एक्सेल 2007 में आप बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग कैसे अपना सकते हैं जो टेक्स्ट के लिए अपनाई हो? वही फॉर्मेटिंग का पूछ रहे हैं। देखना, जहाँ पर भी फॉर्मेटिंग पूछे तो ऑप्शन में जहाँ पे फॉर्मेट दिखे वही आपका आंसर होगा। पहला ऑप्शन पढ़ो कि टेक्स्ट को कॉपी करें और नए स्थान पर टेक्स्ट टाइप करें और नए स्थान पर पेस्ट कर दें, उसके बाद टेक्स्ट टाइप करें। टेक्स्ट को कॉपी करें और नए स्थान पर पेस्ट स्पेशल टूल पर क्लिक करें। तीसरा है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फिर फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करें। देखो, यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग की बात आ रही है और यहाँ पर भी फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करना है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फिर फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करें। तो आंसर सी आपका हो जाएगा। वेब एड्रेस को और क्या कहा जाता है? तो वेब एड्रेस को और क्या कहा जाता है? URL कहा जाता है। क्या कहा जाता है? URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। प्रत्येक URL में एक डोमेन नेम भी शामिल होता है। एक्साबाइट किसके बराबर होता है? 2 की घात 60, 2 की पावर 60। 2 की पावर 60 इक्वल टू एक्साबाइट होता है। पेटाबाइट क्या होता है? पेटाबाइट होता है 2 की पावर 50। टेराबाइट क्या होता है? टेराबाइट होता है 40। 2 की पावर जो है 40 होता है। और गीगाबाइट क्या होता है? गीगाबाइट मतलब होता है 2 की पावर 30। तो गीगाबाइट 2 की पावर 30 होता है। टेराबाइट क्या होता है? 2 की पावर 40 होता है। तो ये याद रखिएगा, गीगा 30 और टेरा 40 और पेटा 50 और एक्सा 60। किसी वेबसाइट का मुख्य पेज पृष्ठ क्या कहलाता है? किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होम पेज कहलाता है। यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। उस लोकेशन या टेक्स्ट के सिलेक्शन की पहचान करता है जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए नाम देते हैं या चिन्हित करते हैं। तो कौन करता है सिलेक्शन? टेक्स्ट के सिलेक्शन की पहचान, लोकेशन की पहचान जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए नाम देते या चिन्हित करते हैं, वो है बुकमार्क। बुकमार्क के द्वारा आप अपने पसंदीदा लोकेशन या टेक्स्ट की पहचान कर सकते हैं जिसे आप भविष्य में देखना चाहते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। साथ में अगर आपका नंबर आपने मुझे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 के नाम से आप आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव करा सकते हैं। और यहाँ आपको महत्वपूर्ण स्टेटस के द्वारा क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी होती रहेगी। सेव इट करके आपको मुझे मैसेज भेजना है। वह डिवाइस जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने तथा मेन्यू सिलेक्शन के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? लाइट पेन कहलाता है। वह डिवाइस जिसका उपयोग ड्राइंग बनाने, ग्राफिक्स बनाने, मेन्यू के बनाने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है? लाइट पेन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन प्राइमरी स्टोरेज के रूप में प्रयुक्त होता है? मैग्नेटिक ड्रम, ये तो सेकेंडरी है। PROM
और फ्लॉपी डिस्क भी जो है सेकेंडरी है। मैग्नेटिक ड्रम भी सेकेंडरी है। इस प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस है प्रोम का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और यह प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में उपयोग की जाती है। मैग्नेटिक ड्रम में किसी भी प्रिंटर में मैग्नेटिक ड्रम जो होता है किसी भी प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में सेल कमेंट को किस प्रकार क्लिक करेंगे, तो एडिट इंसर्ट मेनू पर एडिट कमांड पर क्लिक करके, विंडो मेनू पर डिस्प्ले कमांड क्लिक करके, माउस पॉइंटर को सेल पर ले जाएंगे, या व्यू मेनू पर कमेंट कमांड पर क्लिक करके। तो यदि आपको MS एक्सेल में सेल कमेंट को देखना है तो आप माउस के पॉइंटर को सेल पर ले जाएंगे तो आपको सेल में जो कमेंट होगा वो दिख जाएगा। क्या करना है आपको, माउस का जो पॉइंटर रहेगा उसको आपको कहाँ पे ले जाना है, उसको सेल के पास ले जाना है। जैसे ही आप उसको सेल के पास ले जाएंगे तो आप वहाँ का जो कमेंट होगा वो आपको दिख जाएगा। winword.exe को आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कौन है, देखो winword में वर्ड दिख रहा है तो MS वर्ड इसका आंसर हो जाएगा। MS वर्ड winword.x को exe को आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है TIFF का, ये फुल फॉर्म मैंने इसी प्रकार के फुल फॉर्म मैंने कल ही पटवारी के ग्रुप में दिए, लगभग 50 फुल फॉर्म मैंने ऐसे दिए हैं और जहाँ से एग्ज़ाम आना है हम हमारे पटवारी ग्रुप में ऐसी ही तैयारी कर रहे हैं। जो एग्ज़ाम में आना है वही पढ़ रहे हैं। आज मैथ्स में परसेंटेज से संबंधित सवाल करे हैं, इसके अलावा कल इंग्लिश करी हुई थी। तो इस प्रकार के रोज़ अलग अलग प्रकार के टॉपिक वहाँ पे करवाए जाते हैं जो एग्ज़ाम में आना ही है। TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है, TIFF का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। उस ड्राइव का नाम बताइए जिसमें प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सी ड्राइव में, किस में होते हैं, सी ड्राइव में प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगला पढ़ते हैं, अगला हमारा हिंदी स्टार्ट होगा फिर GK होगा। फ्रेंड ये मेरे पटवारी के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये टोटल आपको 10 बुकलेट मिलती हैं। प्रबंधन, कंप्यूटर, गणित, हिंदी, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, व्यापम की परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में आ जाने वाले प्रश्न, योजनाएं, भारत और मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं, विज्ञान बहुत सरल भाषा में, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी ट्रिक सहित। और इसके साथ आपको दिया जाता है एक व्हाट्सएप का ग्रुप। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, यही महत्वपूर्ण अपडेट दिए जाते हैं। ये व्हाट्सएप का ग्रुप आपके लिए एक ऑनलाइन कोचिंग का काम करता है। सभी पूरी फुल जो तैयारी है आपकी इस ग्रुप में कराई जाएगी। और इसका चार्ज है पूरे नोट्स का विद ग्रुप का 2199। भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास ये डिलीवर हो जाएगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में टू द पॉइंट ये नोट्स तैयार किए गए हैं। हैंड रिटन प्रबंधन बनाई गई है, जिसका रिव्यू भी मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप ये सरल भाषा के नोट्स लेना चाहते हैं, विज्ञान के 3000 वन लाइनर लेना चाहते हैं, इंग्लिश को ट्रिक के साथ लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को कौन से शब्द कहते हैं, तो इनको अविकारी शब्द बोला जाता है क्योंकि इनका रूप परिवर्तित नहीं होता, जबकि जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं वो कैसे कहलाते हैं, देखो जो वैसे के वैसे आ गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और जो परिवर्तित होकर आए हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें तद्भव बोलते हैं। इनमें से देशज शब्द कौन सा नहीं है, ठेठ, झाड़ू, पादरी या झोला, तो इनमें से कौन देशज शब्द नहीं है, पादरी। पादरी जो है वो देशज शब्द नहीं है, मतलब देसी भाषा का शब्द नहीं है। और देसी शब्द उनको कहते हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर बन जाते हैं, भारतीय भाषा परिवारों में बन जाते हैं, उन्हें जो है देशज शब्द कहते हैं। जबकि वे शब्द जो अन्य देशों की भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे कि पीपा, पादरी, नीलाम, बटन, बस्ता, फीता, ये सभी जो है वो ठीक देशज शब्द हैं। अगला है आसक्ति का अर्थ क्या होता है। आसक्ति मतलब होता है, एक होता है प्रेम और एक होता है गहरा प्रेम, गहरी चाह। तो आसक्ति का मतलब गहरी चाह होता है, क्या होता है, गहरी चाह। इस शब्द का प्रयोग भक्त की भगवान के प्रति श्रद्धा और गहरी चाह के संबंध में किया जाता है। आसक्ति का विपरीत अगर पूछे तो वो होता है विरक्ति। अता पता शब्द का उदाहरण कौन सा होगा, अता पता कैसे होंगे, विपरीतार्थक होंगे, निरर्थक सार्थक होंगे और अनेकार्थी होंगे या पर्याय युग्म होंगे। तो ये निरर्थक सार्थक, इनका कोई अर्थ नहीं होता, ये बोलने में ही नॉर्मली यूज हो जाते। तो निरर्थक सार्थक युग्म क्या होते हैं, जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। सोना का पर्यायवाची क्या होता है, स्वर्ण होता है पर्यायवाची सोना का। इसके अलावा कनक, हिरण्य, कंचन, काटक, हेम, जातरूप, चामीकार और सुवर्ण भी बोलते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या बोलते हैं, विधुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधुर बोलते हैं। शयन का संधि विच्छेद क्या होगा, शयन का संधि विच्छेद होता है से प्लस अन। क्या होता है, से प्लस अन शयन का संधि विच्छेद होता है और ये अयादि संधि होती है। स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं उनमें से एक प्रकार है अयादि
अयादी संधि, और से तन धन अन जो है वो अयादी संधि का ही उदाहरण है। जैसे नयन है, गायन है, पवन है, ये सभी अयादी संधि के ही उदाहरण हैं। बहिष्कार का विलोम क्या होगा? स्वीकार करना। इनमें से बद उपसर्ग से कौन सा शब्द दिख रहा है? बर्खास्त में भी नहीं है, बर्दाश्त में भी नहीं है, निरख में भी नहीं है, बदसूलक में बद उपसर्ग है। कुसुम कोमल शब्द में कौन सा समास है? कुसुम कोमल। जब भी पहला शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है तो वहाँ कर्मधारय समास हो रहा है। कोमल कौन है? कुसुम है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? कर्मधारय होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा पद प्रधान है। अगर दूसरा पद प्रधान नहीं होगा तो वो कुसुम की विशेषता नहीं बताएगा। कुसुम कोमल मतलब कुसुम की विशेषता बता रहा है कि कुसुम क्या है? कुसुम कोमल है। अगला क्वेश्चन है मुंह छुपाना। मुंह छुपाने का अर्थ होता है लज्जित होना, शर्माना। संग्रहित का शुद्ध रूप क्या होगा? देखो यहाँ पे संग्रहित लिखा है, जबकि सही मीनिंग होता है संग्रहित। तो क्या हो जाएगा? ये ये वाला ग्रा बना है आपके लिए, ग्रा कौन सा बन जाएगा? ये वाला, इसमें ये वाला रा लग जाएगा, तो ये फर्स्ट वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींचकर कौए चुबला चुबला कर खाते। देखो किस तरह से घृणा टाइप का आ रहा है। आंख निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर कर उड़ जाते, सब जीभ खींचकर कौए चुबला चुबला कर खाते। तो यहाँ पे घृणा का बोध हो रहा है, तो कौन सा रस हो जाएगा? भीभत्स जो हो जाएगा। भीभत्स का स्थायी भाव घृणा होता है। अगला क्वेश्चन है गंधी गंध गुलाब को गमाई ग्राहक कौन? में कौन सा अलंकार है? गमाई ग्राहक कौन? तो देखो बार बार आप देख रहे हैं, यहाँ भी गा, यहाँ भी गा, यहाँ भी गा, यहाँ भी गा, बार बार गा का पुनरावृत्ति हो रही है। तो जहाँ पुनरावृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे होता है अलंकार, क्योंकि यहाँ पे गा वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। निम्न में से बताइए सही पर्यायवाची युग्म आपको बताना है जो एक सा हो। ऊपर आप देख रहे हैं महेश, नरेश, गणेश, देवेश, ये कोई पर्यायवाची नहीं है। ऐसे ईश प्रभु है, जगदीश है, परमेश्वर है, ये भी पर्यायवाची नहीं है। देवेंद्र, गजेंद्र, नरेंद्र, अमरेंद्र भी पर्यायवाची नहीं है। लेकिन हम दूसरा वाला देखेंगे, देवराज, सुरपति। देवराज भी इंद्र को बोलते हैं, सुरपति भी इंद्र को बोलते हैं, सुरेंद्र भी इंद्र को बोलते हैं, और सुरेश, सुर प्लस ईश, इनको भी इंद्र बोलते हैं। दूसरा वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अधोलिखित वाक्य मतलब नीचे लिखे वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना। यदि तुम झूठ बोलोगे तो अपना विश्वास खोने के कारण क्या होगा? अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारोगे। क्या होगे? अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारोगे। नीचे दिए गए जोड़ों में आपको विलोम शब्द बताना है। पढ़ाई लिखाई ये तो विलोम शब्द नहीं है, तो निरर्थक सार्थक शब्द है। सगाई शादी ये भी नहीं है, लेकिन गरीब अमीर जो है वो विलोम शब्द है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस एक विकल्प में जातीय शब्द युग्म आते हैं? रहन सहन, सुबह शाम, इधर उधर, लाभ हानि। रहन सहन एक ही जाति के लग रहे हैं, एक ही तरीके से ये बोल उच्चारित हो रहे हैं, तो ये रहन सहन। लाभ हानि विलोम शब्द हो जाएगा। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जीके के क्वेश्चन आ गए हैं। दतिया में प्रसिद्ध शक्तिपीठ कहाँ पर है? दतिया में प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बर में है। फ्रेंड्स, हम जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे वो हम इसके पहले वाला जो हुआ होगा 10 तारीख से पहले वाला, वो हम पढ़ेंगे। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। पीताम्बरा पीठ दतिया में है और देश के लोकप्रिय शक्तिपीठों में है। कहा जाता है कि कभी इस स्थान पर शमशान हुआ करता था, लेकिन आज एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मुकदमे आदि के सिलसिले में माँ पीताम्बरा का जो अनुष्ठान है वो सफलता दिलाने वाला है। पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में ही माँ धूमावती देवी का मंदिर है, जो भारत में भगवती धूमावती का एकमात्र मंदिर है। चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल कहाँ के राजवंश, किस राजवंश के थे? प्रतिहार राजवंश के थे। चंदेरी के राजा कीर्तिपाल के यहाँ के थे, प्रतिहार वंश के थे। और चंदेरी कहाँ पर है? अशोकनगर जिले में है। और ये महाभारत काल में श्री कृष्ण के जो प्रतिद्वंदी थे शिशुपाल, उनकी राजधानी भी थी। और चंदेरी के राजा मेदिनी राय को हराकर मुगल सम्राट बाबर ने इस पर अधिकार 1528 में कर लिया था। जो बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राज पशु है वो कहाँ पाया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है और इसका क्षेत्रफल प्रथम है 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। और ये अभ्यारण्य के उद्देश्य से ये स्थापित हुआ था। और यहाँ पे दुर्लभ जाति का बारहसिंघा भी पाया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जो CAG हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का शहर झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है? भोपाल। भोपाल को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिवपुरी में करेरा क्या है? शिवपुरी में करेरा एक पर्यावरण पर्यटन केंद्र है और करेरा शिवपुरी जिले के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। फ्रेंड्स, इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैं आपके पटवारी ग्रुप में डालूंगी। जो मेरा पटवारी ग्रुप है वहाँ ऐसे ही प्रश्नों की मैं बार बार आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, ताकि आपके एग्जाम तक ऐसे ही प्रश्नों की तैयारी होती रहे। उस प्रसिद्ध किले का नाम बताइए जिसे बादल महल के नाम से जाना जाता है। तो सागर जिले में राहतगढ़ का किला है, और जो कि गढ़मंडला के नरेश संग्राम शाह ने बनवाया था। और अकबर ने गढ़मंडला की रानी दुर्गावती के निधन के पश्चात उनके पुत्र चंद्र शाह को गोंडवाना का राज बनाने के लिए पश्चात जो किले दिए थे उनमें से यह एक था। तो किसको कहा जाता है? बादल महल राहतगढ़ किले को कहा जाता है। 6 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? लिएंडर पेस। लिएंडर पेस ऐसे एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा की थी। ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। 2001 में उन्हें पद्मश्री भी दिया गया था और उसके अलावा 1996 में इनको राजीव गांधी रत्न भी दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना कब हुई थी? 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना हुई थी। भारत का सबसे बड़ा किला इनमें से कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़, गोलकुंडा, आगरा, अगुआड़ा में चित्तौड़गढ़ का किला भारत का सबसे बड़ा किला है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है और ये विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। 2013 में इसको विश्व विरासत स्थल में चित्तौड़गढ़ के किले को शामिल कर दिया गया था। बाग का प्राचीन शहर, वास्तव में बाग जो है, आपने शहर का नाम सुना होगा अगर आप इंदौर के आसपास रहते हैं तो। इंदौर में आपने बाग की गुफाएं भी सुनी होंगी। तो बाग मध्य प्रदेश के धार जिले में एक कस्बा है और ये इंदौर के पास यहाँ पे जो गुफाएं हैं जो अजंता और एलोरा की तर्ज पर मिलती हैं, जिसकी खोज 1818 में हुई थी। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भाग कौन सा है? गोंडवाना भूमि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भाग है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित हुआ था? 1965 में हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित हुआ था? 1965 में मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम स्थापित हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेदमी भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। भागवत गीता में कितने अध्याय या खंड हैं? 18 खंड भागवत गीता में है। ये पटवारी के प्रश्न में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और इसी प्रकार के प्रश्न आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो हमने आज का प्रैक्टिस सेट किया है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके अलावा चैनल पर प्रबंधन के वीडियोस भी चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रबंधन, ट्रिक प्रबंधन चल रहा है। इसके अलावा हिंदी, जनरल नॉलेज, मध्य प्रदेश, ये सभी तैयारी आपको वीडियो के थ्रू करवाई जा रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।